दोस्तों, हम जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर इन कार्यों की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ लोग कृषि या उससे जुड़े हुए कुछ काम करेंगे, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, फूड प्रोसेस, कृषि से जुड़े बहुत सारे फूड प्रोसेस के काम होते हैं, वो करेंगे। कुछ उद्योग धंधे, व्यापार, बिजनेस, सर्विस सेक्टर में जाएंगे और कुछ अपना छोटा मोटा लघु एवं कुटीर उद्योग काम करेंगे। कुछ व्यक्ति नौकरी करना पसंद करेंगे, नौकरी में प्राइवेट व सरकारी नौकरी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में अधिकतर युवा इन सभी कामों में नौकरी करना पसंद करते हैं और नौकरी में भी सरकारी नौकरी को ज़्यादा लाइक करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे, लेकिन कृषि या उससे जुड़े हुए काम या उद्योग धंधे, व्यापार, सेवाएं और प्राइवेट नौकरी, इन सभी को युवा करना पसंद नहीं करते। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? अगर हम देखेंगे, अलग अलग युवाओं का अलग अलग कहना है। कुछ इस तरह के कारण निकल कर आते हैं, जैसे बहुत से युवा कहते हैं खेती जो है, खेती बाड़ी, उसमें युवाओं का कहना है कि बचत कम होती है। ये युवाओं का कहना है। दूसरा, अगर युवाओं से बात की जाती है और कहा जाता है कि खेती से जुड़े कुछ काम किए जा सकते हैं, कोई फूड प्रोसेस का काम किया जा सकता है या कोई लघु उद्योग टाइप का काम किया जा सकता है, तो इसमें युवाओं का कहना है कि हम काम तो कर लेंगे, लेकिन उसमें पूंजी कहाँ से आएगी, हम अपना काम कैसे शुरू करेंगे, एक ये भी युवाओं का कहना है। फिर एक तीसरी चीज़ दोस्तों यह भी आती है कि मार्केट हमें नहीं मिल पाएगा, हमारे माल की सप्लाई कहाँ होगी, युवा ऐसा भी बोलते हैं। फिर एक बात आती है, जैसे खेतीबाड़ी वाली बात आती है, तो युवाओं का कहना है कि आज श्रमिक मिलने मुश्किल है और लागत मूल्य बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि श्रमिकों के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गए। युवाओं का यह भी दोस्तों कहना है। और फिर प्रशिक्षण, युवाओं का एक चीज़ यह भी कहना है कि जो कुशल मजदूर है वह नहीं मिलते। तो इस तरह की युवा बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान है। अगर बात करें बचत की, बहुत से युवा कहते हैं कि खेतीबाड़ी के काम में बचत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कुछ काम है, जैसे फूड प्रोसेस के काम है या कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग धंधा है, अगर युवा वह करते हैं तो उसमें बचत अवश्य होती है। बात करें दोस्तों पूंजी की, युवाओं का कहना है कि अगर हम अपना कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो उसके लिए पूंजी कहाँ से लाए। दोस्तों, आज के समय में वह भी समस्या नहीं है। सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई गई है जिसमें युवाओं को लोन के रूप में पैसा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, बहुत सी योजनाएं ऐसी है, उनमें ब्याज नामात्र का है और कुछ योजनाएं तो बिना ब्याज वाली है। दोस्तों, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं बताना चाहूँगा प्रशिक्षण। दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए भी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल विकास मिशन के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो फ्री में युवाओं को आज कराए जा रहे हैं। ITI आप कर सकते हैं, वहाँ भी प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो सरकार द्वारा ऐसे तमाम प्रयास युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं। अगर उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें तो प्रशिक्षित युवाओं की, प्रशिक्षित श्रमिकों की भी कमी आपके पास नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों श्रमिक की। आज का ज़माना मशीनों का ज़माना है, मशीनीकरण बहुत हो चुका है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हर छोटे मोटे काम में आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं और उस मशीन को चलाने के लिए प्रशिक्षित मजदूर आपको चाहिए। तो प्रशिक्षित मजदूर आपको होगा तो श्रमिकों का काम कुछ कम होगा, यानी श्रमिक आपको कम चाहिएंगे। अगर आपके पास मशीन है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दोस्तों, अगर अब बात करें नंबर 3 मार्केट की, अगर प्रशिक्षित युवा है या प्रशिक्षित मजदूर हमें मिल जाता है किसी काम को करने के लिए और हमारे पास उस काम को करने के लिए मशीनें हैं, हमारा माल उन्नत किस्म का होगा, तो दोस्तों मार्केट भी बन जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बरतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इन समस्याओं के ऊपर बात करेंगे और इसमें से मुख्य रूप से पूंजी के ऊपर बात करते हैं। पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम चलाई है, और उसमें से आज जो एक मुख्य स्कीम है, जो अभी नई स्कीम शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वह स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान।
कोई युवा अपना नया काम करना चाहता है और उसके सामने पूंजी का अभाव पैदा न हो, उसे तो सरकार ने यह स्कीम शुरू की है। दोस्तों, यह स्कीम क्या है, इसमें कितने का लोन मिलता है, उसके लिए क्या पात्रता शर्तें होगी और उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट होंगे, क्या साइट है, आवेदन के बाद की क्या प्रक्रिया है, दोस्तों इस विषय के ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं योजना क्या है। दोस्तों, हम इस योजना के विषय में इन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले जो यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जिला उद्योग केंद्र एक जिला स्तर पर विभाग होता है, उस विभाग की योजना है। इस विभाग के अधिकारी का नाम GMDIC दोस्तों होता है। इस योजना के अंतर्गत कोई युवा अगर अपना कोई काम करना चाहता है, उसे 5 लाख अधिकतम धनराशि का लोन प्राप्त होगा। इसमें दोस्तों काम का मतलब क्या होगा, इसमें विनिर्माण क्षेत्र का कोई काम कर सकता है युवा। विनिर्माण का मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में बदल रहा है, जैसे फूड प्रोसेस होता है, या कोई अन्य काम, जैसे हम एक मानकर चलते हैं जो दर्जी होता है, दर्जी का काम होता है, एक कपड़ा लिया उसने खरीदा और फिर उसका वेशभूषा तैयार कर दी, तो ऐसा काम विनिर्माण का होता है। फूड प्रोसेस में क्या, जैसे जूस की दुकान है दोस्तों, अगर फल का हम जूस बनाएंगे तो वो भी विनिर्माण क्षेत्र में आएगा। तो इस तरीके का काम और बहुत सारे दोस्तों इसमें उदाहरण हो सकते हैं, उसके लिए हम लास्ट में चर्चा करेंगे, उन सभी कामों को देखेंगे। एक दूसरा इसमें सर्विस सेक्टर के जितने भी काम हैं कोई युवा कर सकता है। सर्विस सेक्टर में बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे कोई बिजली का मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, वो भी एक काम आता है। कूलर, AC, रेफ्रिजरेटर उनको सुधारना, वो भी एक सर्विस सेक्टर का काम है। तो इस तरह के बहुत सारे सर्विस सेक्टर के काम हैं, उसके बारे में हम डिटेल से नीचे एक बार फिर देखेंगे। इसमें 150 से 200 तरह के काम, 300 तरह के काम है दोस्तों, उन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर युवा इन कामों को करना चाहता है तो उसको अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। दोस्तों, इसमें ज़रूरी नहीं 5 लाख का कोई लोन लेना चाहता है, कोई व्यक्ति जिसको ज़रूरत 1 लाख की है 1 लाख का ले सकता है, 2 लाख का ले सकता है, यानी अधिकतम 5 लाख का। और इसमें 5 लाख रुपये में 10% सब्सिडी, यानी उसको 50,000 की छूट मिलेगी 5 लाख के लोन में। अगर 4 लाख का लेता है 40,000 की छूट मिलेगी, और बाकी जो रुपया होगा 5 लाख में, जैसे 10% की छूट होने के बाद 4.5 लाख रुपये वो 4 साल के अंदर जमा करना होगा। और इसमें ब्याज शून्य, यानी 4 साल में 4.5 लाख पर जो ब्याज लगेगा वह शून्य होगा, कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यह लोन बैंक की तरफ से प्राप्त होगा। योजना यह जिला उद्योग केंद्र विभाग की है, लेकिन जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय हमें बैंक का नाम उसमें भरना होगा। जितने हमारे सरकारी बैंक है और कुछ जो हमारे मुख्य निजी बैंक है, ICI, HDFC वगैरह प्राइवेट बैंक भी इसमें लोन दे रहे हैं। और एक विशेष बात यह है कि इस लोन में बैंक द्वारा कोई भी अपने पास गारंटी नहीं रखवाई जाती। जैसे सामान्यतः कोई ज़मीन है या मकान है, वह गारंटी के रूप में बैंक द्वारा रखवाया जाता है। इस योजना में दोस्तों ऐसा नहीं है, बिना गारंटी का और बिना ब्याज का दोस्तों यह लोन है। सबसे बड़ी विशेषता इस लोन की यही है। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसमें 4 साल में जमा करना होगा और 6 महीने तक जब लोन स्वीकृत हो जाता है और काम शुरू हो जाता है तो 6 महीने तक कोई भी पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, और फिर बाद में इसकी किस्तें जमा करनी पड़ती है। 6 माह तक छूट मिलती है। और दोस्तों, अगले चरण में 10 लाख, यानी अगर हम 4 साल इसमें सही तरीके से काम कर लेते हैं और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बैंक द्वारा फिर 4 साल बाद 10 लाख रुपए हमें लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे बिना ब्याज के। दूसरा चरण यह इसका है। अब दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि लोन किस किस चीज़ के ऊपर मिलेगा। एक उदाहरण देते हैं, मानकर चलिए कोई हलवाई की दुकान खोलना चाहता है। हलवाई को कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, उसको बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, उसको फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, उसको टेबल की ज़रूरत, कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कुछ पूंजी उसकी ऐसी है जो स्थायी रूप से उसको काम आएगी। तो एक तो उसको मशीनों के ऊपर और उस सामान के ऊपर लोन मिलेगा। दूसरा, इसमें जो कच्चा माल होता है दोस्तों, इस लोन की एक खास विशेषता यह है कि हम जो काम करेंगे उसमें जो कच्चा माल होगा उसके ऊपर भी हमें लोन मिलेगा। तो दोस्तों, हलवाई को दूध के ऊपर और जो मशीनरी है, जो फर्नीचर है, उसके ऊपर लोन मिलेगा। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कोई फोटोकॉपी की दुकान खोलना चाहता है तो फोटोकॉपी के लिए जो मशीन होती है और मेज कुर्सी उसे अगर कोई चाहिए तो उसके ऊपर लोन होगा। और कच्चा माल उसके लिए क्या होगा, कागज़, जो पेपर आते हैं वो कच्चा माल होगा, यानी कच्चा माल और मशीनरी के ऊपर इसमें लोन मिलेगा। एक दोस्तों, इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर हम अपना कहीं कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए हम चाहेंगे कि हमें यहाँ अपना काम करना है, उसके लिए भवन बनाना है, उसके लिए ज़मीन खरीदनी है, तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें ज़मीन खरीद के लिए लोन नहीं मिलेगा।
या हम कोई भवन खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई किराए पर भवन लेना चाहते हैं तो किराया जो होगा उसका आगामी समय तक, तो इसमें हमें भवन के किराए के ऊपर लोन मिल जाएगा। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ये सब चीज़ लिखा हुआ है। कुछ अन्य बातें हैं दोस्तों, हम इसमें लोन हमें किन चीज़ों के ऊपर नहीं मिलेगा। अगर हम तंबाकू निर्माण का कुछ काम करना चाहते हैं अपना, वो हमें इसमें लोन नहीं मिलेगा। गुटखा पान मसाला इसके लिए लोन नहीं मिलेगा। अल्कोहल बनाना चाहते हैं, पटाखा निर्माण, प्लास्टिक बैग 40 माइक्रोन से कम, तो दोस्तों इस तरह के कुछ काम है जो सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, इस तरह के काम को हम नहीं कर सकेंगे। लास्ट में दोस्तों अंश पूंजी, मानकर चलिए हम अपना कोई नया काम कर रहे हैं और उस काम में हमारा 4 लाख रुपया खर्च होगा, तो जो बैंक अकाउंट हमने आवेदन करते समय दिया है उसमें कुछ पैसा अंश पूंजी के रूप में होना चाहिए। अलग अलग वर्ग के ये ले अलग अलग है दोस्तों। अगर कोई सामान्य वर्ग में है तो 15% है, यानी 4 लाख का जो 15% है उस खाते में हमारा बैलेंस होना चाहिए, तभी हमें बैंक उसमें अतिरिक्त पैसा देगा। इसी प्रकार ओबीसी के लिए 12% उसमें अंश पूंजी होनी चाहिए उस खाते में, और अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और दिव्यांग के लिए बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ भी 10% अंश पूंजी जो हमारे काम की है वह हमारे अकाउंट में होनी अनिवार्य है, तभी हमें बैंक उसमें लोन देगा। तो दोस्तों ये आपके क्लियर हो गया होगा कि हमें किन कामों के ऊपर लोन मिलेगा। जो विनिर्माण क्षेत्र के काम है और जो सर्विस सेक्टर के काम है उसके ऊपर हमें यहाँ लोन मिलेगा। रीसेलर क्षेत्र पर हमें लोन नहीं मिलेगा। रीसेलर का मतलब होता है कि हम कोई सामान लाए और वो बेच दिया, जैसे परचून की दुकान हो गई, कोई शोरूम हो गया, तो इस तरह के कामों पर हमें लोन नहीं मिलेगा। विनिर्माण और सर्विस सेक्टर में हमें लोन मिलेगा। और ये कितने काम हो सकते हैं, इसमें सभी कामों को मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा और ये ज़रूरी भी है। जब आप कोई नया काम करते हैं तो एक बार आप फिक्स हो लीजिए कि मुझे यही काम करना है, सफलता तभी मिलती है। एक मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, फिर महीना भर बाद हम दूसरे काम को देखते हैं, हमारा दिमाग जाता है कि ये काम नहीं, मुझे वो काम करना चाहिए था, फिर वो काम करेंगे। फिर कुछ दिन बाद हमारे दिमाग में आता है कि नहीं वो काम अच्छा नहीं, वो काम अच्छा है। तो इस तरीके से अगर हम फोकस नहीं होते किसी काम पर, हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता असफलता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम सभी कामों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर अपने दिमाग से सोच कर देखेंगे कि हमें क्या काम करना है। तो दोस्तों एक नज़र हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे काम क्या हो सकते हैं जो इस योजना में हम लोन उनके ऊपर ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जूस की दुकान हम खोल सकते हैं। इसमें मशीनों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, फलों के ऊपर लंबे समय तक हम फल खरीदेंगे, उसके ऊपर हमें यहाँ लोन मिल जाएगा। दुकान के किराए के लिए ऊपर हमें यहाँ लोन मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों आइसक्रीम पार्लर, ये भी हम इसमें काम अपना कर सकते हैं। मिठाई की दुकान, ये भी हम दोस्तों इसमें काम कर सकते हैं। मिठाई बनाने की, खरीद कर बेचने की नहीं, मिठाई बनाने की, यानी हलवाई की दुकान हम इसमें खोल सकते हैं दोस्तों। फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इसमें हम ये भी काम कर सकते हैं, यानी खाना बनाकर इसको हम सर्व कर सकते हैं। हॉट फूड स्टॉल, ये भी हम दोस्तों इसमें काम कर सकते हैं। पीओपी का काम भी दोस्तों इसमें किया जा सकता है। पीवीसी पैनल, ये भी दोस्तों जो दीवारों पर, छतों पर पीवीसी लगती है, ये भी हम इसमें काम कर सकते हैं। एक जो मार्बल और ग्रेनाइट, दोस्तों मार्बल ग्रेनाइट लगाया जाता है, उसकी सफाई की जाती है पत्थर की मशीनों के द्वारा, ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, दोस्तों जो बिजली के मिस्त्री बोल सकते हैं हम, वो कोई अगर अपना काम नया बढ़ाना चाहता है या कोई अपनी नई दुकान करना चाहता है, वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। बैटरी रिपेयरिंग का काम भी हम इसमें दोस्तों कर सकते हैं। और बैटरी चार्जिंग का, हालांकि अब ये काम इतना नहीं होता, लेकिन ये काम भी हम इसमें अपना जोड़ सकते हैं। ऑडियो सिस्टम रिपेयरिंग, ये दोस्तों हम इसमें काम कर सकते हैं। जो यंत्र होते हैं गाने बजाने के, उनको सुधारने का काम हम इसमें यह कर सकते हैं। फिर जो मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, उनको वायरिंग का काम या कुछ इससे सुधारने का काम हम यहाँ कर सकते हैं इसमें। ये भी दोस्तों ये एक सर्विस के रूप में है। आरओ जो होते हैं, वाटर प्यूरीफायर, उसकी सर्विस का काम भी अगर हम इसकी जानकारी है हमें, तो ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं दोस्तों। फिर सीसीटीवी कैमरे को सुधारना या इंस्टॉल करना। रेफ्रिजरेटर रिपेयर, ये भी काम दोस्तों कर सकते हैं। और ये एसी रिपेयरिंग का भी काम इसमें हम
कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, दोस्तों स्टेबलाइज़र को असेंबल किया जाता है, इसके अलग अलग सामान मिलकर बनाया जाता है, ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर इस हार्डवेयर, दोस्तों हार्डवेयर जो मतलब कंप्यूटर वगैरह सुधारने होते हैं वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। ये दोस्तों हो गया सेटरिंग का। दोस्तों आपने देखा होगा गांव में ये काम बहुत होता है, गांव में शहरों में भी होता है। जो मकान बनते हैं उसके लिए बल्ली होते हैं, फट्टे होते हैं लकड़ी के, और उसमें इस तरह का गाटर वगैरह होते हैं जो लेंटर डालते समय यूज होते हैं मकान बनाते समय, वो काम भी हम दोस्तों इसमें कर सकते हैं। हम एक लेमिनेशन का काम, जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं या फ़ोटो वगैरह होते हैं उनको लेमिनेशन किया जाता है, ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, आप इसको ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप इसमें तरह तरह के काम देखेंगे और अपने एक दिमाग में छवि बनाएंगे कि इतने सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। बहुत से युवा कहते हैं कि क्या काम करें, आप इसको देखिए, समझिए, बहुत काम है जो आप कर सकते हैं। डीजे का काम इसमें आप कर सकते हैं, डीजे किराए पर दिए जाते हैं शादी ब्याह में। अच्छा दोस्तों, जो दर्जी की, टेलर की दुकान होती है वो भी हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा बुटीक, बुटीक दोस्तों जो डिजाइनर कपड़े टाइप होते हैं वो बुटीक का काम भी हम इसमें कर सकते हैं। दोस्तों फैशन डिजाइनिंग का, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं उनके कपड़े तैयार करने फैशन डिजाइनिंग के हिसाब से, वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। तो लेदर का सुधारने का, मोची का काम आप इसको कह सकते हैं, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो कार क्लीनिंग, जिसको हम डग भी बोलते हैं, कार की धुलाई होती है, वो काम भी दोस्तों सड़क किनारे आपने देखा होगा कार की धुलाई होती है, वाहनों की धुलाई होती है, वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। टू व्हीलर होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम हम कर सकते हैं। अच्छा जो कार की सर्विस होती है वाहनों की, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो प्रदूषण चेक होता है गाड़ी पर, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के किनारे, हम ये काम भी इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं, लोन मिल जाएगा। साइबर कैफ़े हम खोल सकते हैं, इसमें कंप्यूटर खरीदने के लिए हमें लोन मिल जाएगा, किराए के लिए, कुर्सी मेज के लिए और फर्नीचर के लिए लोन हमें इसमें मिल जाएगा। तो जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, प्रिंटिंग किए जाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाए जाते हैं, वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। और फोटोकॉपी का काम इसमें हम कर सकते हैं, इसका जिक्र हमने पहले ही किया है। स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग का काम भी हम दोस्तों इसमें कर सकते हैं। जो फ्लैक्सी होती है बड़ी बड़ी, उनको प्रिंटिंग का काम भी हम दोस्तों कर सकते हैं, छोटे स्तर पर ये काम भी किया जा सकता है। फ़ोटो स्टूडियो कोई बना सकते हैं दोस्तों, ये काम भी इसमें किया जा सकता है, लोन मिल जाएगा इस पर। बढ़ई का काम, बढ़ई की दुकान भी हम इसमें कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नए सिरे से अगर काम करना चाहते हैं या अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, पहले से हम काम कर रहे हैं, उसके लिए यह लोन है, तो लोन मिल जाएगा। मैन सैलून की दुकान दोस्तों, इसमें हमें लोन मिल जाएगा। प्रेस और ड्राई क्लीन होती है, जो ये भी काम किया जाता है, इसके ऊपर भी हमें लोन इसमें मिल जाएगा, मशीनों के ऊपर, और इसमें ये लोन मिल जाएगा। ब्यूटी पार्लर का काम भी दोस्तों इसमें किया जा सकता है। इसमें जो टेंट हाउस, जो किराए पर टेंट जाते हैं, मैरिज होम में भी टेंट की सर्विस ली जाती है, बाहर से टेंट वाले आते हैं, उसमें टेंट वगैरह लगाते हैं, सजावट करते हैं। तो और गांव में भी आपने देखा होगा टेंट लगते हैं, तो ये किराए पर जाते हैं टेंट, मज़दूर हमारे ही रहते हैं, हम जाकर उसमें टेंट कहीं लगाते हैं। तो इस तरह का काम भी किया जा सकता है टेंट हाउस का। नेल आर्ट का भी दोस्तों काम किया जा सकता है, जो नाखून की शेप होती है उनको सजाना, सजावट देना, ये काम भी दोस्तों इसमें किया जा सकता है। कुरियर सर्विस भी दोस्तों इसमें हम कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें लोन मिल जाएगा। टिफ़िन सर्विस दोस्तों, कहीं कोई ऐसा इंडस्ट्रियल इलाका हो या कहीं स्टूडेंट का कोई कोचिंग वगैरह हो जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं बहुत से, तो इस तरह के काम वहाँ दोस्तों किए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम हैं, आप एक छोटे कुटीर उद्योग के रूप में दोस्तों आप देख सकते हैं, बिस्किट बनाने का काम छोटे स्तर पर, लिमिट 5 लाख की होगी दोस्तों इसमें, तो ऐसा काम भी हम कर सकते हैं। इसके लिए मशीन होती है। दोस्तों ये कुकीज़ बिस्किट की तरह होती है, छोटे स्तर पर अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो जो उसमें मशीनें होगी दोस्तों, इसमें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी यूट्यूब के माध्यम से, या कहीं को ये काम हो रहा हो। मैं तो एक आपको छोटा सा आइडिया दूंगा, इस काम में कौन सी मशीन यूज होती है, उसकी कीमत क्या है, यह काम कैसे होता है, तो इस तरह के बहुत से काम है। तो दोस्तों आप इन मशीनों की जानकारी लीजिए, इसका थोड़ा अनुभव लीजिए और इस काम को आप इसमें कर सकते हैं। बहुत से काम हैं दोस्तों ऐसे। इसी तरह
दोस्तों ब्रेड बनाने का काम, और आज के समय में हर काम मशीनों के माध्यम से किया जाता है। हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि उस चीज़ का भी मशीन हो सकता है, तो हमें इन चीज़ों की जानकारी जुटानी है और उस दिशा में प्रयास करना है। पूंजी मैंने आपको बताई, पूंजी मिल सकती है, आपके पास आइडिया होना चाहिए। दोस्तों मेडिकेटेड घी, जो तरह तरह की औषधि युक्त घी होता है, औषधि गुणों वाला यह घी होता है, तो यह भी हम इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों नूडल्स बनाने की मशीन आती है, ये काम भी आप शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको कहा हर चीज़ों का आज मशीन उपलब्ध है बाज़ार में, आप उसका पता कीजिए और अपना काम कीजिए। पूंजी का अभाव आपके पास नहीं है। माउथ फ्रेशनर, दोस्तों माउथ फ्रेशनर जो आप जानते हैं, माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए मशीन होती है, वो आप ये काम भी नया कर सकते हैं। ऑटोमेटिक, दोस्तों जो पेठा मिठाई आपने देखी होगी, पेठे की मिठाई, उसके लिए भी मशीन होती है। आप यह मशीन खरीद कर ये काम भी शुरू कर सकते हैं। टोफू, दोस्तों टोफू पनीर की तरह होता है, सोयाबीन का बनता है। टोफू बनाने की मशीन होती है और ये मार्केट में ये भी इसकी भी सप्लाई होती है, तो ये काम। सोया मिल्क बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है, ये काम भी आप कर सकते हैं। आलू का पाउडर, दोस्तों बहुत से सौंदर्य प्रसाधन में तरह तरह यूज होता है, उसकी भी मार्केट में सप्लाई है दोस्तों, ये काम। दोस्तों मैक्रोनी बनाने की भी मशीन होती है। मैं आपको कह रहा हूँ हर चीज़ों की मशीन है आज के समय में। हम इतना सोच नहीं सकते कि जितना मशीनीकरण आज के समय में हो गया है, तो आपको इन चीज़ों की जानकारी जुटानी होगी और इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो करिए। पास्ता बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वेफर बिस्किट आते हैं, आप ये इसके बारे में भी जानकारी जुटाइए, मशीन इसमें क्या क्या लगती है और ये काम आप कर सकते हैं। दोस्तों जो किशमिश होती है, इनका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बनती है, उसकी मशीन होती है और आप ये नया काम भी कर सकते हैं। दोस्तों कुछ मशीनें हर काम में, कुछ मशीनें बड़े स्तर पर महंगी होगी जो बड़ा काम करेंगे, लेकिन छोटे स्तर पर अगर आप काम करेंगे तो उस लागत में आप मशीन खरीदिए और उस काम को कीजिए। दोस्तों चॉकलेट बनाने की भी मशीन होती है, ये भी आप छोटे स्तर पर काम जोड़ सकते हैं। जो स्नैक्स होते हैं उनके बनाने की भी मशीन होती है, ये भी आप नया काम कर सकते हैं। दोस्तों आपने सोचा नहीं होगा, जो समोसा बनाने की भी मशीन आती है, आप अगर ये काम आप करना चाहते हैं तो इसको मशीन लेकर आप समोसा बना सकते हैं और ये काम भी किया जा सकता है। ये दोस्तों कस्टर्ड पाउडर बनाने की भी मशीन होती है, इसका भी मैन्युफैक्चर होता है, ये कर सकते हैं। ये म्यूनीज होती है जो मक्खन की तरह दिखती है, लहसुन वगैरह उसमें क्या क्या डलता है, वो चीज़ भी मशीनों के माध्यम से तैयार की जाती है। वो आप तो छोटे स्तर पर आप अचार बनाने की फैक्ट्री डाल सकते हैं, उसके लिए भी मशीनें दोस्तों आती है। जो बाज़ार से मसाले बने बनाए मिलते हैं, उसको कूटा जाता है मशीन के अंदर, वो काम भी आप कर सकते हैं, इसे काम जोड़ सकते हैं। दोस्तों पापड़ राय, जो मुरमुरे बोलते हैं जिनको हम, मुरमुरे बनाने की भी दोस्तों मशीनें होती है। तो सॉस बनाने की, टमाटर से सॉस बनाने की भी मशीन आती है, वो भी आप काम कर सकते हैं। गजक बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है, आप देख सकते हैं। हर तरह की मशीनें हैं आज के समय में। मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उससे शहद निकाला जाता है, वो भी मशीनों के माध्यम से उसको अलग किया जाता है, ये काम भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों पीनट बटर, जो मूंगफली का मक्खन होता है, मूंगफली का जो घी होता है, वो भी तैयार किया जाता है मशीनों के माध्यम से। इसके बारे में आप जानकारी लेकर ये काम भी आप शुरू कर सकते हैं। तो तेल बनाने का काम भी आप कर सकते हैं, स्पेलर होते हैं, वो काम भी दोस्तों आपके द्वारा किया जा सकता है। तो सिरका होता है, सिरका बनाया जाता है, आपने देखा होगा घरों में बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनमें सिरके बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में सब चीज़ों की मशीन है, आप देख सकते हैं, ये सिरका बनाने की मशीन है, ये भी आप काम कर सकते हैं। रोस्टेड नट्स होते हैं, उनको उनके बनाने की भी मशीन आती है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन है, ये काम भी आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों रोस्टेड नट्स, यानी आप बादाम लाए, उसको प्रोसेस किया आपने और वो मार्केट में बेच दिया, यानी ये विनिर्माण क्षेत्र में आएगा, इस काम को आप कर लेंगे। मछलियाँ होती है, मत्स्य पालन होता है, मछलियों को जो दाना पानी खिलाया जाता है, उसको बनाने की मशीन आती है, ये काम भी आप कर सकते हैं। यानी जो सब्जियाँ होती है, फल होते हैं, उनको उनका पानी सोख कर, यानी डिहाइड्रेट कर कर उनको लंबे समय तक गोदाम में रखा जाता है, तो इस तरीके का काम भी आप कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ ये काम होता है। मवेशी होते हैं, गाय भैंस होती है, उनके लिए जो दाना पानी होता है, जैसे बिनोला बोलते हैं हम उसको, बिनोला, वो चीज़ बनाने की भी मशीन होती है। दोस्तों मोमबत्ती बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है,
उसको हाथों से नहीं बनाया जाता, मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। ये अगरबत्ती बनाने की भी मशीन आती है, आप देख सकते हैं इसको। चप्पल बनाने की भी दोस्तों मशीन है, छोटी मशीन है, आप ये काम भी अपना कर सकते हैं, फैक्ट्री डाल सकते हैं। रबर बैंड, जो बालों में रबर बैंड होता है, उसके बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है। कान में डालने की जो वो कॉटन की वो होती है, उसको ईयरबड्स बोलते हैं, वो बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। कार डेंटिंग पेंटिंग दोस्तों, इसके लिए भी ये भी एक सर्विस है, इसको भी हम दोस्तों इस लोन के अंतर्गत कर सकते हैं हमें। अच्छा, इसमें जो दोस्तों कांच की जो बोतल होती है उनको तैयार किया जाता है, इसको हम ग्लास बोतल क्राफ्टिंग का काम बोलेंगे। ये बोतल भी तैयार करने की मशीन होती है, ये भी हम काम जोड़ सकते हैं दोस्तों। जो गोलगप्पे होते हैं उनको बनाने की भी दोस्तों मशीन आने लगी है, ये काम भी हम कर सकते हैं दोस्तों। पुरानी कोई रसोई है उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है आधुनिक तरीके से, तो ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके ऊपर जो बत्ती होती है दीपक में रखी जाती है, उसको बनाने की भी मशीन आती है। ये हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस भी हम यहाँ कर सकते हैं। बिंदी दोस्तों, जो माथे पर लगाई जाती है बिंदी, उसकी बात कर रहा हूँ, इसको बनाने की भी मशीन आती है दोस्तों, ये भी हम काम कर सकते हैं। धूपबत्ती बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है, छोटा मोटा कुटीर उद्योग हम ऐसा खोल सकते हैं। दोस्तों, हम जब सोचते हैं तो इतना आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आता, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप इन बारे में ज़रूर सोचें। में सोफ़ा होता है, उसको क्लीन करने के लिए भी ये भी एक सर्विस है, ये भी आप काम कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। अपने अंडर में कुछ मजदूर रखकर कुछ आप इस तरीके से भी अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप करें, दूसरों से आप करा सकते हैं ये काम अपने अंडर में। जो काली मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी काम हो जाएगा, एक किस्म से कुम्हार का ही दोस्तों ये काम है। कुम्हार का काम भी दोस्तों हम कर सकते हैं। इसमें जो आपने देखा होगा कुम्हार होते हैं, चाक होता है, वो मिट्टी को मॉडिफाइड करते हैं, वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। चाक वगैरह आधुनिक चाक आते हैं दोस्तों, उनको खरीदने के लिए हमें पैसा मिल जाएगा इस लोन के माध्यम से। दोस्तों सीमेंट की ईंटें, दोस्तों आपने देखा होगा अब रास्तों पर वो इंटरलॉकिंग जो ईंट होती है वो लगती है, उनको बनाने की भी मशीन आती है, तो आप मशीन खरीद सकते हैं इस लोन के माध्यम से और ये काम भी दोस्तों कर सकते हैं। संगमरमर के जो सजावटी सामान होते हैं, बर्तन होते हैं, वो काम भी दोस्तों इसमें किया जा सकता है। बेचने का नहीं, बनाने का काम किया जा सकता है। आपने शादियों में देखा होगा, शादी ब्याह में जो पेपर की प्लेट होती है वो भी, उसके लिए भी मशीन आती है। ये आप मशीन खरीद कर ये काम भी कर सकते हैं। तो पेपर के बैग बनाए जाते हैं, उसको आप मशीन के माध्यम से बना सकते हैं और फिर बेच सकते हैं। जो टॉयलेट पेपर होते हैं इनको बनाने की भी मशीनें आती है दोस्तों। जो मिठाई के डिब्बे होते हैं उनको बनाने की भी मशीन आती है। टिश्यू पेपर बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है। बच्चों के वाइप्स होते हैं उनको बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। जो एल्यूमिनियम के फॉयल पेपर होते हैं दोस्तों, वो भी उसके बनाने की भी मशीन होती है। दोस्तों जो स्ट्रॉ होते हैं जिसके माध्यम से हम पेय पदार्थ गिलास में या बोतल में रखकर पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, उसको बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। एल्यूमिनियम के दोस्तों प्लेट, छोटी छोटी प्लेट डिब्बे टाइप के बनते हैं, उसको बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है। माइका पेपर बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। चाक, जो बोर्ड पर हम लिखते हैं, स्कूल में जो बोर्ड होते हैं उनको बनाने की भी दोस्तों इस तरह की मशीन आती है। वाटर हीटर होते हैं, उसको असेंबल किया जाता है, कोई छोटा फैक्ट्री भी हम इसमें डाल सकते हैं। टेबल फैन होते हैं, उनको भी असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है अलग अलग पार्ट्स लाकर, ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं दोस्तों। असेंबल करने का काम हम इसमें कर सकते हैं, कोई पार्ट्स लाए हम अलग अलग और वो उसको हमने मॉडिफाइड किया, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो कूलर होते हैं, कूलर को भी असेंबल किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स लाकर उसको हम बनाकर हम बेच सकते हैं, ऐसा काम भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो कोयल होती है, जो श्रवण यंत्र होते हैं उसकी जो कोयल बनाने की मशीन आती है, वो काम भी हम इसमें दोस्तों कर सकते हैं। तो एलईडी दोस्तों होती है, आपने देखा होगा जो सजावट के लिए लगाई जाती है, उसको तैयार करने का अगर हम काम करना चाहते हैं मशीनों के माध्यम से वो तैयार होती है। वो जो स्विच बोर्ड होते हैं इनको बनाने का भी दोस्तों काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो हम घरों में पेंट करवाते हैं उनके नंबर होते हैं कि इस नंबर का पेंट है, ये इस नंबर का है, अलग अलग नंबर से अलग अलग पेंट तैयार हो जाते हैं। तो जब हम दुकान पर जाते हैं तो एक नंबर चुन लेते हैं और वही पेंट बनवाते हैं। तो इसको पेंट को मिक्स करने की, बनाने की ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें नंबर भर दिया जाता है, पेंट तैयार हो जाता है अलग अलग रंगों से। तो इसको बनाने की मशीन हम खरीद सकते हैं। हाँ, कीटनाशक मक्खी मच्छर होते हैं, इसके लिए भी एक सर्विस है। बैटरी में पानी डाला जाता है, उसको बनाने का भी एक यंत्र आता है, वो काम भी हम कर सकते हैं।
पीवीसी बैग बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है, वो भी हम काम कर सकते हैं। दोस्तों आजकल के समय में किसी के पास समय नहीं है, अगर घर में ब्याह शादी है, कोई प्रोग्राम है, उसके लिए एक मैनेजर होता है जिसको इवेंट मैनेजर बोलते हैं, उसकी सब जिम्मेदारी होती है, वो घर में सजावट वगैरह सब कुछ की जिम्मेदारी होती है, पूरे इवेंट को वो कराता है। तो एक टाइप की ये सर्विस हुई, वो भी हम इसमें काम कर सकते हैं। इसमें बहुत से हम अपने अंडर में कुछ वर्कर्स होते हैं और उनके लिए हमें लोन मिल जाएगा, उनके किराए उनका जो मजदूरी देंगे हम, उसके लिए हमें लोन मिल जाएगा इस काम में। आपको देखना है कि मुझे इसमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी लोन को, तो इस तरीक़ों को आपको खुद सोचना है, वो फिर लोन इसमें मिल जाता है। ये भी इवेंट मैनेजर टाइप ही है, जो शादी ब्याह होती है और उसमें जो प्लानिंग करते हैं वो इवेंट मैनेजर ही होते हैं किस्म से। तो ये काम भी आप इसमें सर्विस के रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों जो किसानों के कृषि संयंत्र होते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हैरो, टीलर, ये हम किराए पर दे सकते हैं किसी को, तो ये काम भी हम एक सर्विस के रूप में कर सकते हैं। ये भी एक कैटरिंग का काम होता है दोस्तों। पहले समय था शादी ब्याह में आसपास के जो मोहल्ले के लड़के होते थे वो परोसने का काम करते थे, लेकिन आज के समय में ये सब बंद हो गया। आज के समय में कैटरिंग एक अलग से सर्विस शुरू हो गई। तो इस तरीके से बड़े नगरों में तो महानगरों में तो यही है, और जो शादी ब्याह में जो मैरिज होम होते हैं वहाँ एक कैटरिंग के लिए अलग से टीम होती है। तो ये काम भी हम अपनी एक टीम बना सकते हैं कैटरिंग की, ये काम भी हम शुरू कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी दोस्तों आप अंदर मकानों में उसको साज सजावट करना, मॉडिफाइड करना, वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहुत काम होता है, जैसे देहरादून, मसूरी आपने देखा होगा, वहाँ किराए पर मिलती है बाइसिकल, वहाँ ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत काम होता है, रेंट पर दी जाती है साइकिल। ऑफिस होते हैं उनको पार्टीशन किया जाता है एल्यूमिनियम के माध्यम से या गिलास के माध्यम से, तो ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं। हमारे पेट्स होते हैं, उनको उनकी ग्रूमिंग यानी उनको सजाया जाता है, बालों का डिज़ाइन बनाया जाता है, ये काम भी हम कर सकते हैं। सॉक्स मेकिंग मशीन भी दोस्तों आती है, ये काम भी हम कर सकते हैं। इसकी भी आपने सोचा नहीं होगा, ये भी एक मशीन के माध्यम से बनती है सॉक्स। फिर चटाई बनाने की दोस्तों मशीन आती है, छोटे स्तर पर ये काम भी शुरू किया जा सकता है। होगा जो पटसन होते हैं, जूट होते हैं, उसका जो बोरे बनते हैं आपने देखे होंगे, वो काम भी मशीनों के माध्यम से होता है ये काम। तो हेयर क्लिप होते हैं, उनको बनाने की भी मशीन आती है। काम बहुत है दोस्तों, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, काम बहुत है, वीडियो को धैर्य से सुनिए। कढ़ाई बुनाई होती है, इसको करने की भी मशीनें आती है, ये काम भी आप कर सकते हैं। कपड़े होते हैं, उनको प्रिंट करने की भी मशीनें दोस्तों, आधुनिक मशीनें आने लगी है। स्कूल बैग बनाने की भी दोस्तों मशीनें हैं। ये लेदर की जो बेल्ट होती है उनको बनाने की मशीनें आती है दोस्तों। मॉस्किटो जो मच्छरदानी होती है दोस्तों, उनको बनाने की भी मशीनें होती है दोस्तों। खादी के मास्क बनाने का भी काम किया जा सकता है। हैंड ग्लोव, दस्ताने जिनको बोलते हैं दोस्तों, वो काम भी मशीनों के माध्यम से होता है। कपड़ों को रंगा जाता है, सफ़ेद कपड़ों को, वाइट जो कपड़े होते हैं उनको मशीनों के माध्यम से रंगा जाता है, डाई हो जाती है कपड़ों की। ये इस तरह के जो बटन होते हैं दोस्तों, इनको बनाने की भी मशीनें होती है दोस्तों, ये काम। टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट को दोस्तों प्रिंट किया जाता है तरह तरह के से, तो ये काम भी मशीनों के माध्यम से होता है। कंगन बनाने की भी मशीनें आती है, देख सकते हैं ये दोस्तों कंगन बनाने की मशीन है। दोस्तों जो गाड़ियों में कूलेंट डाला जाता है उसको बनाने की भी मशीन आती है। वाहनों में जो ट्रैक्टर है, इंजन है, उनमें जो बेल्ट लगती है उनको बनाने की भी मशीन आती है। ये भी ऑयल प्लांट है, ये काम भी किया जा सकता है। ऑटोमेटिक आटा चक्की भी दोस्तों, ये काम भी आप कर सकते हैं। इसकी बड़ी मशीनें भी आ सकती है, प्लांट टाइप भी आप कर सकते हैं, छोटे स्तर पर भी ये काम कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, ये दोस्तों कुछ हमारे डिजिटल टाइप काम है। वेब डेवलपर, ऐप बनाने का काम दोस्तों, ये भी हो सकता है। इसमें डाटा एनालिसिस सर्विस ये भी दोस्तों हम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत सोलर प्लेट जो इंस्टॉल की जाती है, इनको रख रखाव, इनको साफ़ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह, ये काम भी सर्विस के रूप में हम कर सकते हैं। इसमें मिटोने का रबर होता है, उसको बनाने की मशीन आती है दोस्तों। चावल होते हैं, चावल जब हम खेत से धान कटाई करते हैं तो वो अलग तरह का होता है, लेकिन मशीन में डालकर वो उसका छिलका अलग हो जाता है और उसमें से सफ़ेद चावल निकलता है, तो उनको बनाने की मशीन होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह की, ये काम भी हम कर सकते हैं। तो जिस तरह से चावल उसमें डालते हैं वो सफ़ेद निकलता है, इस तरह दाल बनाने का छिलका अलग हो जाता है, दाल बनाने की मशीन भी दोस्तों आती है। आटा चक्की इसको हम बोल सकते हैं, ये काम भी हो सकता है। ये दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। पिलो फिलिंग करने की भी दोस्तों मशीन होती है, जो तकिया होते हैं उनको बनाने की। अच्छा, ड्रोन सर्विस दोस्तों, शादी ब्याह में जो फ़ोटो वगैरह खींचे जाते हैं ड्रोन के माध्यम से होते हैं, उसको भी हम एक सर्विस के रूप में इस योजना के माध्यम से कर सकते हैं। खेतों में जो ड्रोन के माध्यम से स्प्रे होने लगे हैं, किसान, बड़े बड़े किसान इस काम को दोस्तों करते हैं और किराए पे ये काम अब होना शुरू हो गया है। तो ये काम, ये ड्रोन खरीद कर आप ये काम कर सकते हैं किराए पर दोस्तों।
दोस्तों कोल्ड स्टोर की सर्विस भी हम दे सकते हैं। कोल्ड स्टोर में बहुत सी दवाइयाँ और बहुत से खाद्य पदार्थ होते हैं, वो किराए पर रखे जाते हैं, वो काम भी हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन, जो अक्षरों को लिखने की बनावट होती है चित्रों के साथ, उस काम को हम ग्राफिक डिज़ाइनर का काम बोलते हैं। वो भी आज के समय में बहुत प्रभावी है। 3D पेंटिंग, ये जो 3D टाइप की जो पेंटिंग होती है अक्षरों की लिखावट, वो काम भी दोस्तों किया जा सकता है। तो आज के समय में यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब बहुत से लोग बनाते हैं और इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यूट्यूब पर जो वीडियो होती है उसको एडिट कर सके। तो ये काम भी आज के समय में बहुत हो रहा है। ये दोस्तों जो गार्डन होते हैं उसमें जो घास होता है उसकी कटिंग को लैंडस्केपिंग बोला जाता है, लैंडस्केपिंग सर्विस। तो ये काम भी किया जा सकता है। प्ले स्कूल, कोई छोटा प्ले स्कूल भी हम खोल सकते हैं कंपूजी का। जो ऑनलाइन टीचिंग क्लास एक सर्विस है, इसको भी दोस्तों हम कर सकते हैं। जो इसमें कैमरेज वगैरह और जो ये एलईडी पैनल दोस्तों जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तरीके का हम इस योजना के अंतर्गत लोन के माध्यम से खरीद सकते हैं। ये सब कुकिंग क्लास भी एक सर्विस है दोस्तों, ये काम भी हम शुरू कर सकते हैं। बैलून बनाने की दोस्तों मशीन आती है, वो काम शुरू किया जा सकता है। और एक ड्राइविंग स्कूल दोस्तों एक रूम के अंदर ही होता है, बंद कमरे के अंदर, मशीनों के माध्यम से वो एलईडी सामने चलती रहती है। तो इस तरीके का काम भी हम कर सकते हैं। अगर हम खोलना चाहते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना चाहती है बच्चों को ट्रेनिंग, वो काम भी किया जा सकता है। ईवी चार्जिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्ज करने की स्टेशन भी हम खोल सकते हैं। पेपर क्लिप बनाने की दोस्तों मशीन आती है। पेंसिल बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है, ये काम भी किया जा सकता है। टेप बनाने की मशीन आती है दोस्तों, ये काम कर सकते हैं। स्टैम्प बनाने की मशीन होती है दोस्तों, ये काम भी हम कर सकते हैं। जो साइनेज होते हैं उन्हें बनाने का भी काम एक सर्विस के रूप में हम कर सकते हैं। बास्केटबॉल बनाई जाती है मशीनों के माध्यम से। ये फुटबॉल बनाई जाती है मशीनों के माध्यम से। ये बल्ले होते हैं, जो क्रिकेट बैट होते हैं दोस्तों, वो मशीनों के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो हम डांस एकेडमी खोल सकते हैं। उसमें जो किराए पर हम भवन लेंगे उसका किराया एक लोन के रूप में हमें उसका किराए का पैसा मिल सकता है। लकड़ी के खिलौने बना सकते हैं दोस्तों। और जो ये स्टफिंग, जो ये हमारे फूलने वाले खिलौने होते हैं, वो भी बनाए जा सकते हैं मशीनों के। दोस्तों जो बैडमिंटन होती है, इनको बनाने की मशीन होती है। छपाई की साई होती है, वो मशीनों के माध्यम से बनाई जाती है दोस्तों। ये काफ़ी दोस्तों जो बॉल पेन होती है उनको बनाने की मशीन आती है। एरी का एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्ती होती है उससे दोस्तों प्लेट बनाई जाती है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में कभी जाते हैं या कहीं, तो इस तरीके की प्लेट होती है, वो बनाने की मशीन होती है। यानी बांसुरी बजाने की भी दोस्तों मशीन आती है। वो बांस की स्टिक होती है दोस्तों, वो मशीनों के माध्यम से बनाई जाती है। कटलरी दोस्तों, जो चम्मच होती है बैम्बो, जो बांस से चम्मच बनाई जाती है, उसकी मशीन आती है। तो स्पीकर बनाने का भी मशीनों के माध्यम से काम शुरू किया जा सकता है। माचिस की तिल्ली होती है, उनको बनाने की मशीन आती है दोस्तों। बांस के तरह तरह के दोस्तों सामान बनाए जाते हैं, उसका प्रोसेस होता है कैसे कैसे, वो हम कर सकते हैं मशीनों के माध्यम से। झाड़ू बनाने की दोस्तों मशीन आती है, ये काम भी किया जा सकता है। ढोलक बनाने का काम किया जा सकता है। ढोलक बनाने की दोस्तों मशीनें आती है, कुछ हाथों से काम किया जाता है, ये काम हो सकता है। ये दोस्तों नेल पॉलिश बनाने की भी दोस्तों मशीनें आती हैं। जो कपूर होती है, कपूर की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो टिक्की टाइप होती है, वो बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है। साबुन बनाने की दोस्तों मशीन आती है, वो काम कर सकते हैं हम छोटे स्तर पर। लकड़ी के ब्रश बनाए जा सकते हैं दोस्तों मशीनों से। अच्छा, योगा क्लास भी हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों, ये भी एक बिज़नेस है, ये काम शुरू किया जा सकता है। इसमें जो बड़ा भवन होगा, उसमें जो शीशे वगैरह जो तैयार किया जाएगा भवन, वो सब हम काम इसमें कर सकते हैं। जो भी चटाई वगैरह आएगी उसके लिए। जिम भी दोस्तों इसमें खोला जा सकता है। जिम की जो मशीनें आएगी, 3-4 लाख रुपये में दोस्तों एक छोटा जिम शुरू किया जा सकता है। ये हम काम कर सकते हैं जिम का। दोस्तों जो हेयर डाई, बालों पर डाई लगाई जाती है, उसको बनाने की मशीन आती है। ये टैटू बनाने का काम भी दोस्तों इसमें किया जा सकता है, ये भी एक सर्विस है। हैंड सैनिटाइज़र बनाने की दोस्तों मशीन आती है। और ये सैनिटरी पैड होते हैं दोस्तों लेडीज़ के लिए, ये बनाने की मशीन होती है। घुंघरू बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। स्क्रू बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। और लॉक बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है, ये भी काम किया जा सकता है। कार को अंदर से प्रेशर के माध्यम से उसकी सफाई करने का भी एक सर्विस है दोस्तों, ये काम भी कर सकते हैं। लिक्विड सोप बनाने की भी दोस्तों मशीन होती है। अच्छा, पानी सोखता, ये इस तरह के होता है दोस्तों, इसको बनाने की मशीन आती है। पोछा देखा होगा आपने दोस्तों, खड़े होकर वो पोछा लगाते हैं, उसको बनाने की मशीन आती है दोस्तों।
ये प्लम्बिंग का काम भी, प्लम्बर का भी एक सर्विस होता है, वो भी काम कर सकते हैं। जनरेटर लेकर उसको किराए पर देना, ये भी एक सर्विस है दोस्तों। इसमें हम जनरेटर खरीद सकते हैं, इस लोन के माध्यम से ये काम भी किया जा सकता है। और लाइटर बनाने की भी दोस्तों मशीन आती है। और ये स्क्रब होते हैं जो जिनको हम जूना बोलते हैं, बर्तनों को साफ़ करने का, वो स्टील का बना होता है, वो भी हम दोस्तों काम कर सकते हैं। दोस्तों योजना क्या है इस बारे में आप भली बात ही जान गए, और कहीं कहीं के ऊपर हम इसमें लोन मिलेगा ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं पात्रता व शर्तें, यानी इस योजना का लाभ कौन व्यक्ति उठा सकता है। देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व्यक्ति को होना चाहिए। नंबर 2, 21 से 40 वर्ष के बीच उस व्यक्ति की दोस्तों आयु होनी चाहिए, अनिवार्य शर्त। 8वीं पास हो, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कम से कम 8वीं पढ़ा हो। पीएम स्वनिधि को छोड़कर अन्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कोई ऐसी योजना शुरू की है और उसमें लाभ लिया है तो इस योजना में लाभ नहीं लिया जा सकता। हाँ, एक योजना पीएम स्वनिधि है, एक ये भी योजना होती है दोस्तों। इस योजना को छोड़कर अगर पीएम स्वनिधि में लाभ लिया है तो इस योजना में भी लाभ लिया जा सकता है, लेकिन इससे अलग किसी ऐसी योजना में लाभ न लिया हो। अब दोस्तों इस योजना का लाभ लिया जाएगा और उसके लिए आवेदन किया जाएगा। आवेदन हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 दोस्तों आधार कार्ड उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। नंबर 2 पैन कार्ड। पैन कार्ड दोस्तों इस तरीके का दिखता है, आयकर विभाग से बनता है ये। शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, यानी उसका कोई मार्कशीट वगैरह हो दोस्तों, जैसे मान कर चलिए उसने 10वीं की है, 10वीं का ऐसे मार्कशीट या संबंध हो उसके पास। कोई अन्य बड़ा उसके पास डिप्लोमा है वो भी उसमें दिया जा सकता है, उसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो दी जा सकती है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों इस तरीके का जाति प्रमाण पत्र होता है, यह भी अपलोड करना पड़ेगा आवेदन करते समय। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र देख सकते हैं इस तरीके का एसडीएम द्वारा प्रदत्त होता है निवास प्रमाण पत्र, ये भी बनवाना पड़ेगा लाभार्थी को। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र अगर ऑनलाइन फॉर्मेट वाला जो एसडीएम से प्रदत्त होता है वो नहीं है तो ग्राम प्रधान या वार्ड, शहरों में वार्ड मेंबर या पार्षद की लेटर पैड पे भी वो जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी दोस्तों चल जाएगा। इस तरीके का देखिए, जैसे ग्राम पंचायत की एक लेटर पैड है, आप भाषा देख सकते हैं, इस तरीके से ग्राम प्रधान प्रमाणित करके दे सकता है कि ये हमारे गांव का निवासी है। इस तरीके से वार्ड मेंबर भी दे सकता है दोस्तों। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी इसमें एक चाहिएगा दोस्तों। नंबर 8 हस्ताक्षर, हस्ताक्षर इसमें करना पड़ता है। नंबर 9 आधार से लिंक मोबाइल नंबर। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है, उसकी यहाँ ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी का आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो वह किसी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाए और अपना मोबाइल नंबर लिंक करा ले, तभी इसका आवेदन किया जा सकता है। बैंक पासबुक फ़ोटोकॉपी दोस्तों, हमारा जो मनपसंद बैंक है, जिस बैंक में हमारा खाता है, किसी भी बैंक से हम यह लोन ले सकते हैं, सभी बैंक यह लोन दे रहे हैं। इसमें जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन बैंक का हम डिटेल इसमें दे सकते हैं, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी। और कुछ हमारे निजी क्षेत्र के बैंक है जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, उनका भी इसमें डिटेल दिया जा सकता है, वो बैंक भी इसमें लोन दे रहे हैं। स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र दोस्तों, यह स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जब हम आवेदन करेंगे तभी वहीं डाउनलोड हो जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। यह स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करना पड़ता है, वहाँ से पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, उस पर साइन किए जाते हैं, तब अपलोड किया जाता है। तो ये स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र इस तरीके का होता है, शपथ पत्र, ये उसमें खुद ही जनरेट हो जाता है फॉर्म भरते समय, मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो इसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, फिर इस पर दोस्तों साइन वगैरह हो जाते हैं लास्ट में, और फिर अपलोड किया जाता है आवेदन में ही, जैसे अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, फिर यह निकलवा कर अपलोड किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट दोस्तों, इसमें परियोजना रिपोर्ट यानी जो हम काम करना चाहते हैं उसकी हमारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें हमारा कहाँ कितना खर्च होगा वो सब एक परियोजना रिपोर्ट के रूप में हमारे पास होना चाहिए, वह भी इसमें अपलोड किया जाता है। दोस्तों इस परियोजना रिपोर्ट को आप खुद भी बना सकते हैं या किसी सीए के माध्यम से बनवा सकते हैं, या जिला उद्योग केंद्र आपके ज़िले में जो है वहाँ कोई उन्होंने फॉर्मेट तैयार कराया हो, उस फॉर्मेट पर भी आप यह भरकर अपलोड कर सकते हैं। एक जैसे जनपद शामली का एक फॉर्मेट है जो जिला उद्योग केंद्र ने तैयार किया है, उस फॉर्मेट पर यहाँ जनपद शामली में फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपने जनपदों में पता कर सकते हैं, या सीए के माध्यम से भी यह परियोजना रिपोर्ट तैयार करा सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट शामली का हम एक परियोजना रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों यह परियोजना रिपोर्ट है, इसमें कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बिजनेस प्लेस, आप यह बिज़नेस कहाँ करना चाहते हो उसका स्थान भी भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है जहाँ आप ये करने जा रहे हो, प्रोजेक्ट नेम आपका, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग इनका प्रोजेक्ट नेम है, ईयर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, आपकी जो फर्म है वह कब स्थापित हुई या अभी शुरू करने जा रहे हैं आप, तो वो इसमें डाला जा सकता है। पैन ऑफ द कैंडिडेट, इसका जो पैन कार्ड का डिटेल है वो यहाँ भरेंगे आप। टर्म लोन, दोस्तों इस लोन का नाम टर्म लोन है और यह 2 भागों में बटा होता है। एक तो प्लांट एंड मशीनरी, यानी जो आपकी मशीनरी आएगी, जैसे मैं बता रहा था शुरू में, हलवाई की दुकान आप खोलना चाहते हैं, उसमें फ्रिज, कूलर, ये सब चीज़ें जितनी भी है मशीनरी आपकी, और जो फर्नीचर है जो मतलब स्थायी प्रकार का है, वो सब यहाँ भरेंगे। यानी स्थायी पूंजी है, इसको हम स्थायी पूंजी बोलेंगे, स्थायी पूंजी। इसमें स्थायी पूंजी दोस्तों हम भरेंगे, अगर मान कर चलिए ये 50,000 की है ये सामान, 50,000 का या 1 लाख का, इसमें आप यहाँ भर देंगे। और टर्म लोन का एक हिस्सा तो हो गया स्थायी पूंजी का, और एक हो गया वर्किंग कैपिटल। दोस्तों वर्किंग कैपिटल में हमारा वो चीज़ आ जाएगी जो लगातार हम यूज करेंगे कच्चे माल के रूप में। जैसे इसमें वर्किंग कैपिटल में दोस्तों हमारा किराया आ जाएगा, और दोस्तों इसमें हमारा कच्चा माल जैसे पेपर है, फोटो स्टेट के लिए पेपर आ जाएंगे, अगर कोई हलवाई की दुकान है तो उसके लिए दूध हो जाएगा कच्चा माल। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें आ जाएगी, भवन का किराया, पेपर, दूध वगैरह ये सब चीज़ आ जाएगी। तो हमें इसमें अलग अलग कीमत भरनी होगी। जैसे इसने 50,000, तो इसमें दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी के लिए स्थायी पूंजी है और वर्किंग कैपिटल इसमें 4.5 लाख है। फिर टोटल कैपिटल इसमें भर दी जाएगी 5 लाख, और कंप्लीट लेबर जो हमें वह मजदूर चाहिएगा वो उसकी यहाँ संख्या भरनी होगी। टोटल यहाँ 1 भरा हुआ है। तो इस तरीके की दोस्तों परियोजना रिपोर्ट हम खुद तैयार इसी परफॉर्मा पर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने ये दिया है एक्सेल फाइल के रूप में, वहाँ से इसको निकाल कर एडिट करके आप इसको तैयार करके फॉर्म भरते समय अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों फिर कौशल प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण। दोस्तों अगर आपको अपने काम में कोई कुशलता प्राप्त है, आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें, तो उसका भी यहाँ आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी अनिवार्यता नहीं है। यह पहले इसकी अनिवार्यता थी जब योजना शुरू हुई, लेकिन इसको थोड़ा शिथिल कर दिया गया है। अभी 31 मार्च तक अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है ये डॉक्यूमेंट नंबर 13 का। और नंबर 14 अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आपको अनुभव है किसी काम का, आप कोई काम शुरू से कर रहे हैं और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया आपने, तो उसका जो अनुभव है वो अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, नहीं भी, यानी इसका भी अनिवार्य नहीं है। 13 और 14 का जो डॉक्यूमेंट है वो अनिवार्य नहीं है। अब दोस्तों साइट व आवेदन प्रक्रिया, इसमें हम आवेदन कैसे कैसे होगा, क्या इसकी साइट है, इसको देखते हैं। गूगल सर्च करेंगे दोस्तों MSME, जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग होते हैं दोस्तों, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। गूगल करेंगे हम दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। जब पेज पर नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ यूपी स्टेट की दोस्तों ये msme.up.gov.in यह इसकी ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर आप जाएंगे, ये देख सकते हैं, डायरेक्ट भी गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। फिर इस पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर दोस्तों आ जाएगा। यहाँ ऊपर रजिस्ट्रेशन लिखा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, चूँकि अभी आप नवीन उपयोग करता है, नया है, आप आवेदन कर रहे हैं नया, तो इस पर क्लिक करेंगे नवीन उपयोगकर्ता पर। फिर दोस्तों यहाँ हम क्लिक करेंगे, इसमें हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम से आएगी, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। दोस्तों जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ भरेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो आधार में दोस्तों आपके डिटेल है वो सारी खुलकर इसमें इस तरीके से आ जाती है। और बाकी कुछ चीज़ें जैसे मोबाइल नंबर है वो हम भर देंगे, ईमेल अगर हमारा है वो भर देंगे। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दोस्तों हम यहाँ भरेंगे, ईमेल को भर भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि रेड स्टार जिस चीज़ पर होता है वो अनिवार्य होता है। राज्य भर देंगे, जिला भर देंगे, और नीचे इसमें कुछ डिटेल पूछी जाएगी वो भर देंगे। और उसको फिर नीचे यहाँ लिखा होगा आगे बढ़े, उस पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों इस तरीके से सक्सेसफुल आपका ये लॉगिन, ये आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। और इसको आप कॉपी कर लेंगे, ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप इसको लिख लेंगे, फिर इसको ओके कर देंगे। फिर अब दोस्तों चूँकि हमारा इसमें यूज़र आईडी तैयार हो गया, उपयोगकर्ता का नाम। अब दोस्तों जो यूज़र नेम था हमारा वो यहाँ भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा भरेंगे। कैप्चा ये दोस्तों भर देंगे और फिर यहाँ लॉगिन करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों फिर ये पासवर्ड बदलने को आपको कहेगा।
क्योंकि यहाँ पासवर्ड बदलना पड़ेगा। फिर पुराना पासवर्ड जो हमें अभी अभी मिला था वो भरेंगे, फिर इसमें नया पासवर्ड अपने तरीके से भर देंगे, फिर नया पासवर्ड दोबारा से इसमें डालेंगे दोस्तों, पासवर्ड नया पासवर्ड, फिर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों फिर ये पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों इसको अब रिफ़्रेश कर देंगे, यहाँ इसको रिफ़्रेश कर देना होगा, या साइड में बाहर जाकर दोबारा से MSME गूगल सर्च करेंगे, यहाँ इसको रिफ़्रेश करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। फिर यहाँ उपयोगकर्ता का नाम और जो नया पासवर्ड हमारा था वो यहाँ भर देंगे, कैप्चा भर देंगे, और फिर दोस्तों यहाँ जो आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा यहाँ, और इसको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये है जो फॉर्म है, 3 उसमें भरा जाएगा स्टेप में, व्यक्तिगत विवरण, परियोजना का विवरण। फिर दोस्तों जब इसमें नीचे जाएंगे यहाँ नाम वगैरह खुलकर आ जाएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसमें जाति जब इसमें भरेंगे यानी वर्ग क्या है हमारा वो इसमें देख सकते हैं, जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट है, वो इसमें भर देंगे दोस्तों। और जो इसमें विशेष श्रेणी होगी, विशेष श्रेणी में हम दिव्यांग है या नहीं है वो चीज़ देखेंगे। इसमें दिव्यांगता पूछी गई है विशेष श्रेणी के अंदर, इसको भर देंगे। फिर दोस्तों इसमें पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो भर देंगे। मतदाता पहचान पत्र अगर है तो भर देंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, अनिवार्य नहीं है। मोबाइल नंबर, इसमें दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं दोस्तों अपना कोई। फिर इसमें ईमेल आईडी भर देंगे, पैन कार्ड, वैवाहिक स्थिति इसमें भरनी पड़ेगी, अपना पता, जनपद वगैरह भरना पड़ेगा दोस्तों, तहसील, पिन कोड, ब्लॉक, ग्राम, ये सब भरने पड़ेंगे दोस्तों। फिर आधार की डिटेल खुलकर आ जाती है, हमारे परिवार की डिटेल खुलकर आ जाती है। फिर इसमें आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर यहाँ दोस्तों हम अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसमें यहाँ हमारा जो काम है वह सर्विस सेक्टर का है या विनिर्माण सेक्टर का, जो मैंने आपको पहले बताया था वो उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। अगर विनिर्माण सेक्टर का उत्पाद बनाने का हमारा कोई काम है, मॉडिफाइड करने का, जो हम दुकान वगैरह कुछ करना चाहते हैं मॉडिफाइड करने की या सर्विस की, तो वो यहाँ डाल देंगे। उत्पाद करने का जो मान के चलो हलवाई का काम है वो यहाँ भर देंगे, या टिफ़िन सर्विस हम करना चाहते हैं तो सर्विस पर सेलेक्ट करके यहाँ टिफ़िन सर्विस सेंटर भर देंगे। या इकाई का नाम, जो आपके बिजनेस का नाम होगा, जैसे लिख देते हैं गौरव खाद्य भंडार या गौरव टिफ़िन सेंटर, जो भी आप उसको नाम देंगे वो यहाँ चीज़ भर देंगे, अपनी दुकान का या बिजनेस का जो भी नाम है। फिर जहाँ आप ये काम करना चाहते हैं उसका वो भरेंगे, स्थान का पता भरेंगे। मान के चलो आप अपने गांव में किसी जगह या दूसरे कहीं शहर में भरना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो यहाँ भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जो प्रस्तावित कार्यस्थल है उसके हिसाब से यहाँ ये भर देंगे। ये सब डिटेल भरेंगे दोस्तों। प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टर्म लोन, कॉस्ट। दोस्तों जो यहाँ हमारा मशीन है, फर्नीचर है, जो स्थायी पूंजी है, वो कितने रुपये का उस पर हमें लोन चाहिए वो यहाँ भरना होगा हमें। वो मैं आपको परियोजना रिपोर्ट में बताया था, वो यहाँ भरना होगा। और 1 साइकिल का मतलब होता है ये जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो किराया है, जो कच्चा माल है, वो कितने कीमत का हमें चाहिए, कितने का लोन चाहिए उसके ऊपर वो यहाँ भर देंगे, और टोटल यहाँ नीचे भर देंगे। फिर दोस्तों अगर हम प्रशिक्षण के बारे में डिटेल भरना चाहते हैं तो प्रशिक्षण संस्थान, हमारा क्या इनरोलमेंट, उसका डिप्लोमा का क्या था, कब से कब तक का था, वो डिटेल भर देंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर इसमें हमारा बैंक विवरण भरा जाएगा। नीचे जाएंगे, जिस बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल भरेंगे, बैंक का नाम, IFSC, निकटतम बैंक शाखा का पता, खाता संख्या दोस्तों भर देंगे, वैलिडेट करेंगे। दोस्तों जो हमारे खाते में जमा धनराशि है उसको यहाँ भर देंगे। और ध्यान रहे जो यहाँ ये धनराशि निकल कर आएगी उससे कम ये है धनराशि यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने कितना अंशदान खाते में होना चाहिए वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ कैलकुलेट करके इसने दिया है। तो यहाँ इससे कम धनराशि नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग होता है दोस्तों, मैं बताया था आपको। यहाँ फिर इसमें घोषणा करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलकर आ जाएगा दोस्तों। इसमें भरेंगे यहाँ जो अगर उत्पाद है हमारा, उत्पाद तो सर्विस है, यहाँ कार्यस्थल हम कहाँ काम करना चाहते हैं इसको यहाँ दोस्तों भरेंगे। और फिर निवेश का विवरण इसमें भरेंगे, जो हमारी प्लांट और मशीन है उनके यहाँ नाम भर देंगे, क्या क्या हमको मशीन चाहिए और कितने कीमत की मशीन है टोटल, उसको यहाँ भर देंगे। और यहाँ कितनी मशीनें हैं दोस्तों, जैसे ही हम प्लस पर निशान लगाएंगे तो इसमें कई लाइन बनती जाएगी। जैसे 2 बार प्लस पर निशान लगाया
तो दो लाइन बन गई। यहाँ क्या क्या मशीन लेना चाह रहे हैं उन मशीनों का विवरण भरेंगे। अगर हमें 10 मशीन चाहिए तो 10 बार प्लस पर निशान लगाएंगे, 10 स्थान खुलकर आ जाएगा और अलग अलग मशीनों का नाम लिखेंगे, कीमत भरेंगे और यहाँ कुल रकम भर देंगे। और जो मशीनों की कुल कीमत है वो यहाँ भी भर देंगे, क्योंकि मशीनों की कुल कीमत स्थायी पूंजी मानी जाएगी। मशीनों में कढ़ाई और कुर्सी, फर्नीचर वगैरह सब चीज़ आ जाएगी जो स्थायी है। फिर कार्यशील पूंजी, जो मतलब जिस कार्यशील पूंजी में वो आएगा किराया और दोस्तों कच्चा माल, वो सब चीज़ यहाँ उसका मूल्य आ जाएगा। और परियोजना लागत में दोनों को यहाँ टोटल भर देंगे। फिर दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। इसमें यहाँ क्लिक करते जाएंगे, जो हमसे संबंधित है इसको भरते जाएंगे दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करते जाएंगे। यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल में जो हम काम कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल भर देंगे 150 अक्षरों में। फिर इसको घोषणा करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर यहाँ दस्तावेज अपलोड करेंगे दोस्तों। यहाँ हमें जो भी दस्तावेज है उस पर क्लिक करेंगे, उसका यहाँ साइज़ दिया गया है वो खुलकर आ जाएगा, उसको अपलोड करते रहेंगे। इसको देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो जो चीज़ लिखी है वो भर देंगे। और फिर यहाँ इसमें जो एक ऋण प्रदाता, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी अपलोड की जाएगी। फिर यहाँ निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट। दोस्तों परियोजना रिपोर्ट मैंने दी थी, वो आप देख सकते हैं नीचे एक्सेल में, उसको एडिट करके निकाल सकते हैं और वो ये तैयार करके अपलोड दोस्तों कर सकते हैं। फिर इसमें स्वयं अभिप्रमाणित घोषणा पत्र, यहीं से पोर्टल से इसको जनरेट करेंगे दोस्तों। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और फिर ऐसे पेज खुलकर आएगा। शपथ पत्र पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको प्रिंट आउट इसका निकाल लेंगे और इस पर एक जगह हस्ताक्षर कर देंगे और फिर इसको निकाल कर दोस्तों अपलोड हम कर देंगे। फिर कौशल प्रमाण पत्र अगर है तो अपलोड कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं दोस्तों। फिर इस तरीके से कलर दिख जाएंगे, ग्रीन कलर में आ जाएंगे, जो चीज़ हमने अपलोड की है वो सब दिख जाएगा। फिर दोस्तों इसको फाइनल सबमिट कर देंगे और फाइनल सबमिट करने के बाद GMDIC को ऑनलाइन पोर्टल पर ये चला जाएगा। और इसको यहाँ प्रिंट आउट भी इसका निकाल लेंगे। यहाँ प्रार्थना पत्र क्रमांक आ जाएगा, प्रिंट आउट 3-4 पेज का आएगा दोस्तों। इस पर साइन कर देंगे, 2 जगह इस पर साइन होगा, 4 पेज का फॉर्म है। और इसको सुरक्षित रख लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख लेंगे। और फिर दोस्तों जब फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों GMDIC को चला जाएगा विभाग को, वहाँ से फिर ऑनलाइन फॉरवर्ड बैंक को कर दिया जाएगा। बैंक के पास जाएगा, बैंक आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा और आपको फ़ोन करेगा। आप जहाँ प्रस्तावित स्थल है वहाँ भी आएगा, देखेगा कहाँ आप काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। बैंक वाले आपको बुलाएंगे भी। और जब आप दोस्तों बैंक में जाएंगे, ध्यान रहे बैंक में जहां आप काम करना चाहते हैं उस जगह का कोई मालिक का आधार, जो मकान मालिक है, जो किराए की ज़मीन पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ का आधार कार्ड या बिजली का कोई बिल या इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, या जो बिल होता है किराए का बिल वो ले जाएंगे, यानी उस जगह की पहचान हो जाए वो भी वहाँ ले जाएंगे। वो चीज़ अपलोड नहीं की थी वो आपको बैंक में ले जानी होगी और सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। और दोस्तों बैंक में एक चीज़ का मैं और बताऊँगा, परियोजना रिपोर्ट बैंक वाले आपसे अपने तरीके से भी बनवा सकते हैं। वो जो अभी तक आपने परियोजना रिपोर्ट भेजी थी वो GMDIC तो आपको फॉरवर्ड करके भेज देंगे, लेकिन बैंक वाले उसमें संशोधन करा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, संभव है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की परियोजना रिपोर्ट आपसे बैंक वाले मांग सकते हैं, वो आपको दोस्तों तैयार करानी होगी बाहर किसी CA से। इतना करने के बाद दोस्तों आप आवेदन के बाद की प्रक्रिया दोस्तों, बैंक में जब सब काम हो जाएगा तो फिर बैंक उस लोन को स्वीकृत करेंगे और आपको लोन का पैसा कब प्राप्त होगा वो स्टेटस आप देख सकते हैं खुद ही फ़ोन में। दोस्तों ये जब शुरू का आप पेज खोलेंगे, हम आवेदन की स्थिति में अपना आवेदन संख्या भरेंगे और फिर आवेदन की स्थिति जानेंगे। यहाँ फिर इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जब आवेदन हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। फिर DIC से जब ये बैंक को चला जाएगा यहाँ तक ग्रीन कलर हो जाएगा, और बैंक वाले जब ऋण स्वीकृत करेंगे तो यहाँ तक ग्रीन कलर हो जाएगा, और जब आपको पैसा अकाउंट में आ जाएगा यहाँ तक ग्रीन कलर हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक विशेष बात यह है कि जो इसमें मशीनरी का पैसा होता है, मशीनरी का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं जाएगा। वो मशीनरी का पैसे के लिए आपको जहाँ से आप मशीनरी लेंगे, कोई स्थायी चीज़ लेंगे, फर्नीचर लेंगे, कोई कूलर, फ्रिज वगैरह, कढ़ाई, ये सब चीज़ लेंगे स्थायी, वहाँ किसी दुकान पर जाना होगा और वहाँ से बिल लाना होगा। GST वाले बिल है और कोटेशन वाले बिल होंगे दोस्तों। कोटेशन लेनी होगी 2-3 दुकानों की आपको, उसका पूरा एक फाइल बना लीजिए और जहाँ से कम किराए, कम रेट में आपको चीज़ मिल रही है वो
बिल आपको बैंक वालों को देना होगा। दोस्तों जो वो कोटेशन वाला जीएसटी वाला बिल होगा उसमें दुकानदार का अकाउंट नंबर भी होगा। उस अकाउंट नंबर में बैंक वाले सीधे ही उसका पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी का। और जो क्रियाशील पूंजी है, जो किराया वगैरह ये सब चीज़ें, उसके लिए एक अलग से अकाउंट, जैसे केसीसी का अकाउंट होता है, एक अलग से बैंक वाले अकाउंट खुलवाएंगे। उस अकाउंट में आप उसका पैसा भेज दिया जाएगा और वहाँ से जब चाहे आप वो पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये है पूरी योजना के बारे में मैंने आपको समझाया। ये आवेदन की स्थिति बारी बारी से देख सकते हैं, ये सब विवरण आ जाएगा। और बाकी अन्य कोई दोस्तों आप जानकारी लेना चाहते हैं इस योजना के विषय में, हालांकि बहुत मैंने इसमें आपको बताया, तो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।